गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज मॉसफेट एक नया टॉपिक है, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। मॉसफेट का लेक्चर नंबर 1 में आपको बताने जा रहा हूँ। मॉसफेट क्या होता है? अगर आपको मॉसफेट याद होगा तो ये फेट का एक टाइप है। जब मैं फेट पढ़ा रहा था उस समय मैंने फेट के 2 टाइप बताए थे, एक का नाम था जेफेट और एक का नाम था मॉसफेट। करेक्ट। तो मॉसफेट को मैंने स्टॉप कर दिया था, बोला था आने वाले समय में या फिर आगे बताऊंगा। तो क्योंकि फिर पहले जेफेट में पढ़ा लेता हूँ। जेफेट में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जेफेट बाइसिंग, अलग अलग सेमेस्टरों को भी पढ़ना होता है, अलग अलग ब्रांच वाले को भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो मॉसफेट बचा हुआ था। आज का टॉपिक हमारा, आज से पूरा लेक्चर मॉसफेट पे जाएगा। मॉसफेट को अच्छे से समझना है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, बस कंसंट्रेशन से सुनना है और देखना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। मॉसफेट का पूरा नाम, पहले तो जो 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, पहले इसका फुल फॉर्म बड़ा दिख रहा है, इसकी फुल फॉर्म से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। पूरा नाम देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जो 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, इन 6 अल्फ़ाबेट्स से यही शब्द बना। क्या बना सर? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। याद कर जाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आगे चल के मिलेगा। पुराने समय में जब मॉसफेट, अभी ना हम लोग मॉसफेट बोलते हैं, लेकिन इनको पुराने समय में मिसफेट भी बोला जाता था और आईजी फेट भी बोला जाता था। अगर किसी किताबों में मिसफेट शब्द मिल जाए तो ये इसी का नाम है, और आईजी फेट मिल जाए तो भी इसी का नाम है। तो सर आईजी फेट और मिसफेट का फुल फॉर्म होगा? एकदम होगा। मिसफेट, MISFET, मिसफेट, मेटल, आई से इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तीसरा आईजी फेट का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब तीनों को जब आप सुन लिए तो आप यही क्वेश्चन दिमाग में दौड़ा रहे होंगे कि सर इन तीनों का नाम ऐसा क्यों दिया गया? किसी का नाम साइंस में अपने मन से नहीं दिया जाता है। हिंदी में कुछ भी नाम रख दो, चलता है, उसका मीनिंग निकले या ना निकले। लेकिन जो साइंस होता है, यानी टेक्नोलॉजी होता है, उसमें किसी भी चीज़ का नाम उसके कुछ साइंटिफिक रीज़न से दिया जाता है। तो ये जो मॉसफेट नाम पड़ा, क्यों नाम पड़ा, या इसका नाम मिसफेट क्यों नाम पड़ा था, या इसका नाम आईजी फेट क्यों बोला जाता था, ये सबको हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा इंतज़ार इसके लिए, क्योंकि जब मैं इसका स्ट्रक्चर बना लूँगा तभी आपको ये समझा पाऊँगा कि इसका नाम, ये तीनों नाम क्यों पड़ा। ठीक है, इसको एक साइड में क्वेश्चन बना के रख लीजिए कि मैं कुछ देर बाद लेक्चर के कुछ समय बाद मैं इसका जवाब दूंगा कि इसका नाम मॉसफेट क्यों पड़ा। ठीक है, दूसरा इसका नाम मिसफेट क्यों पड़ा, और इसका नाम इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी आईजी फेट क्यों पड़ा। ठीक है, इसको बस थोड़ा सा रखे रहिए। अभी समझाना, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन आप समझे नहीं है तो अभी समझाना मुश्किल होगा थोड़ा। आइए, मॉसफेट इज ए 3 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, नॉट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सर्किट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। मॉसफेट एक 3 टर्मिनल वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, कितना टर्मिनल? 3 टर्मिनल। फेट का ही पार्ट है, तो फेट के 3 टर्मिनल होते हैं। फेट में 2 होते हैं, एक जेफेट एक मॉसफेट। जेफेट के भी 3 टर्मिनल, मॉसफेट के भी 3 टर्मिनल। सर ड्रेन, सोर्स और गेट याद आ रहा होगा, इसमें भी यही होता है। चलिए, इसमें हुज मेन वर्क टू एम्पलीफाई द सिग्नल। मुख्यतः मॉसफेट का काम सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन दिमाग में दौड़ेगा, जो कि मेरे पास, मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे के दिमाग में भी आता था। मैं मान के चलता हूँ कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप भी सोचते होंगे सर जब बीजेटी आया तो बीजेटी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करता था। एकदम करेक्ट। और बीजेटी स्विच की तरह काम करता था, वो भी बताए थे आप? हम बोले हाँ, वो भी बताए थे। जब आप मल्टी वाइब्रेटर में पढ़ाऊंगा आपको, अगर आप 4th सेमेस्टर के लिए मैं इस वीडियो को भेजूंगा तो मल्टी वाइब्रेटर पढ़ना होता है। यदि मैं 6th सेमेस्टर को पढ़ा रहा हूं तो उनको भी मल्टी वाइब्रेटर पढ़ना होता है, या मैं 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को इस लेक्चर को दिखाऊंगा तो उनको भी मल्टी वाइब्रेटर पढ़ना होता है। तो मल्टी वाइब्रेटर एक चैप्टर है जिसमें कि मैं स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, ट्रांजिस्टर स्विच के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं, यानी ट्रांजिस्टर कब ऑन होता है, कब ऑफ होता है। तो बीजेटी को एम्पलीफायर की तरह भी यूज करते हैं और साथ साथ हम लोग स्विच के रूप में भी यूज करते हैं। जब बीजेटी में कुछ प्रॉब्लम आने लगे तब साइंटिस्ट लोगों ने उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया और उसका रिप्लेसमेंट करके फेट ले आया। ठीक है, बीजेटी एक बाइपोलर डिवाइस था और एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यूनिपोलर डिवाइस था, और वो भी बीजेटी का एकदम सेम सिमिलर वर्क करता था। ठीक है, हाँ, इसका वर्किंग प्रिंसिपल अलग था लेकिन बहुत सारे सिमिलरिटीज बीजेटी से फेट की मिलती थी।
यानी फेट का बीजेटी का जो जो काम था फेट अपने ऊपर ले लिया, हाँ उससे बेटर वर्क करने लगा। ठीक है, यानी कि जब कोई चीज़ बनता है तो उससे बेटर बनाने के लिए हम लोग हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। तो बीजेटी से बेटर फिट आया और उसका हम लोग एफईटी बना के लेके आए बाजार में। तो एफईटी के ही पार्ट्स में, एफईटी की ही टाइप्स में दो टाइप्स आया, एक नाम आया जेफेट और एक आया मॉसफेट। ठीक है, तो मॉसफेट भी वही काम करेगा जो बीजेटी करता है। ठीक है, यानी मॉसफेट भी स्विचिंग के रूप में काम करेगा और मॉसफेट भी एम्पलीफायर के रूप में काम करेगा। क्या क्या बोले, मॉसफेट स्विच के रूप में भी काम करता है और एम्पलीफायर के रूप में भी काम करता है। इन सब बातों को एकदम ध्यान से रखिएगा। कहाँ स्विच के रूप में वर्क करता है, तो मैं आपको बताऊंगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इस मॉसफेट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। आजकल सबसे ज़्यादा अगर यूज हो रहा है डिजिटल दुनिया में तो मॉसफेट का ही प्रयोग हो रहा है। ठीक है, डिजिटल दुनिया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सर्किट्स आते हैं जिसमें मॉसफेट का प्रयोग होता है। आप मेमोरी जानते होंगे, जो मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, जितना भी यूज़ करते हैं, जनरली उसमें जो मेमोरी एलिमेंट होता है इसमें डेटा स्टोर करने के लिए मॉसफेट का ही प्रयोग करते हैं। तो धीरे धीरे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं तो काफ़ी हद तक मेरी बात को समझ रहे हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो मेमोरी को नहीं समझ रहे होंगे, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अपना अपना सेक्शन है, लोग अपने तरीके से इसको समझ लेते हैं, लेकिन हाँ मॉसफेट का उपयोग जहाँ तक आपका यहाँ पर है मैं बताऊँगा। चलते हैं, आते हैं पहले मॉसफेट के टाइप्स पे बात करते हैं। मॉसफेट को हम बांट रहे हैं पहले, क्योंकि मॉसफेट से ऊपर बात करें तो इसके पहले जेफेट इसका और एक पार्ट है, और जेफेट और मॉसफेट किसका पार्ट है, तो फेट का पार्ट है। जी चलिए मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। एफईटी हम लोग पहले पढ़ते थे, एफईटी के दो पार्ट थे, एक का नाम है जेफेट और एक का नाम है मॉसफेट, है ना। और यही इसी मॉसफेट के हम लोग को यही चैप्टर पढ़ना है, तो इसी मॉसफेट को आगे से फर्दर डिवाइड करें। तो यहाँ से भी ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। अगर यहाँ से करना चाहते हैं आप अपने कॉपी में यहाँ से लिख लीजिए, और नहीं तो यहाँ से लिखना चाहते हो तो यहाँ से लिख लीजिए। मॉसफेट को दो भाग में बांटा गया है। इसके दो टाइप हैं, एक का नाम है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। नोट डाउन, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। इतना बड़ा शब्द डिप्लीशन शब्द क्यों आया ये मैं बताऊंगा, और इतना बड़ा शब्द ना लिख करके इसको हम लोग जल्दी जल्दी में डी मॉसफेट बोलेंगे। करेक्ट, यानी अब हम डी मॉसफेट बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑलरेडी मॉसफेट का बड़ा लेट शब्द है और डिप्लीशन टाइप बहुत बड़ा लगता है, तो डी मॉसफेट जल्दी बोलते हैं हम लोग। दूसरा होता है इनहैंसमेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनहैंसमेंट? यहाँ इनहैंसमेंट शब्द का मतलब क्या होता है, डिप्लीशन शब्द का मतलब क्या होता है, ये दोनों को समझाएंगे इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में। तो इसलिए इसका जो हम लोग बोलते हैं उसका नाम है ई मॉसफेट। क्या नाम देते हैं? ई मॉसफेट। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के दो टाइप होते हैं, जैसे कि जेफेट के दो टाइप थे, एन चैनल और पी चैनल। चैनल याद आ रहा होगा, चैनल का किसे कहते हैं। यदि आप जेफेट नहीं पढ़े हैं, और बहुत सारे शब्दों का उपयोग मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूँगा, उसके 3 टर्मिनल, ड्रेन, सोर्स, गेट क्या होता है सर, अगर आप नहीं जानते तो पहले जेफेट अच्छे से पढ़ना होगा, तभी मॉसफेट बहुत हद तक समझ में आएगा। आप बोलिएगा कि सर मॉसफेट में सभी चीज़ों को फिर से समझाइए, पॉसिबल नहीं है। इसलिए जिसने भी जेफेट नहीं देखा है, मॉसफेट समझ में नहीं समझ में आएगा। अगर जेफेट मतलब कुछ टर्म्स का मैं प्रयोग करूँगा, ये मैं बोल रहा हूँ, टर्मिनल्स का यूज करूँगा, चैनल्स का प्रयोग करूंगा, VDS, VGS, ये सब शब्दों का प्रयोग करूंगा। तो अगर आप जेफेट नहीं पढ़े हुए हैं और डायरेक्ट मॉसफेट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको परेशानी होगी। चलिए, तो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के दो टाइप मिले, एक का नाम हुआ एन चैनल डी मॉसफेट, यानी एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, और दूसरा हो गया पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। वैसे ही इनहैंसमेंट टाइप के दो टाइप मिलते हैं, एन चैनल ई मॉसफेट और पी चैनल ई मॉसफेट। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग को टोटल कितना स्टडी करना है, 4, एन चैनल डी मॉसफेट और पी चैनल डी मॉसफेट, एन चैनल ई मॉसफेट और पी चैनल ई मॉसफेट। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से कोई एक बताऊंगा, कोई एक। जब मैं एक बताऊंगा तो आराम से दूसरा बना लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं बना पाइएगा तो आप हमको बताएंगे तो मैं दूसरा भी बता दूंगा। यानी टोटल मिला के 4 हम यहाँ पर स्टडी करने हैं। मैं इन्हीं चारों की स्टडी कराऊंगा। आप बोलेंगे डिप्लीशन टाइप का फोटो बनाओ, तो डिप्लीशन टाइप में 2 फोटो बनेंगे, एन चैनल और पी चैनल का। तो मैं एन चैनल पहले बनाऊंगा, मतलब इसकी फोटोज हम लोग सबसे पहले यही टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने में आप बोलेंगे डिप्लीशन नहीं बताया, अरे इसमें भी डिप्लीशन आएगा। तो जब मैं इसको बताने लगूंगा तो इसी में डिप्लीशन आएगा और डिप्लीशन का मतलब समझाऊंगा। तो ये मेरा अभी पहला टॉपिक होगा, एन चैनल डी मॉसफेट। और इसी एन चैनल डी मॉसफेट को पढ़ाने के दौरान मैं आपको इन तीनों शब्दों का मीनिंग बताऊंगा, एक मॉसफेट, एक मिसफेट, एक आईजीफेट। ठीक है, दूसरा इसमें डिप्लीशन शब्द क्यों आया इसको समझाऊंगा। ठीक है, और इसका नाम मॉसफेट क्यों पड़ा तो बताएंगे ही। मॉस मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका पूरा मतलब क्या होता है इसको अच्छे से समझेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन है, मजा आएगा इसको पढ़ने में। पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एन चैनल डी मॉसफेट।
तो आइए हम लोग अब एक डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट और इन्हेंसमेंट टाइप मॉस्फेट को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बिना फोटो के यानी बिना सर्किट डायग्राम के, ब्लॉक डायग्राम के आपको आगे समझ में आएगा नहीं। तो अभी का पूरा लेक्चर इसके डायग्राम बनाने में जाएगा। मेरे साथ डायग्राम आप बनाते हुए चलेंगे कॉपी में। मैं जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन देते जाऊंगा वैसे डायग्राम, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट डायग्राम बना करके वीडियो ऑन करूं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरा, जब मैं पढ़ा करता था तो उस समय मैं इसको समझ ही नहीं पाता था कि इसका डायग्राम एग्जैक्टली बना कैसे, क्योंकि इसका डायग्राम में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है और आधे से ज़्यादा बच्चों को डायग्राम ही समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली मॉस्फेट का डायग्राम बनाया कैसे गया है। यहीं पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो मेरे साथ डायग्राम बनाते चलिए और इसी में मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी मैंने छोड़ा है सभी का जवाब धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, मैं एन चैनल बना रहा हूँ। एन चैनल बना जब बन जाएगा, एन चैनल डी मॉस्फेट, तो आप उसी में मैं बोलूँगा कहाँ पी बनाना है तो पी चैनल डी मॉस्फेट भी आप बना लीजिएगा, अपने से बनाइएगा, उसको मैं नहीं बनाने वाला। उसी तरह एन चैनल ई मॉस्फेट मैं बता दूंगा तो आप अपने से पी चैनल ई मॉस्फेट अपने से बनाएंगे। इसका मतलब कुल मिला के यहाँ 4 फोटोज़ बनने वाले हैं, 4 पिक्चर्स बनने वाले हैं। इसमें मैं 2 बनाऊंगा और 2 आपको खुद बनाना है। चलिए, तो मैं बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों के पास क्या है, एन चैनल डी मॉस्फेट, ठीक है। एन चैनल डी मॉस्फेट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एन चैनल डी मॉस्फेट के लिए एक बड़ा सा मटेरियल लेना है, इतना बड़ा। सबसे पहले इतना बड़ा एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का आपको लेना है। रेक्टेंगल शेप लीजिए, मैंने रेक्टेंगल शेप ले लिया। कौन किस तरह का मटेरियल हो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। मैंने जो ब्लू कलर का लिया, ब्लू कलर पेन का यूज किया हूँ, ब्लू मार्कर का। ये एक रेक्टेंगल लिया मैंने, ठीक है। रेक्टेंगल के बाद मैंने ग्रीन कलर का लेयर इसके ऊपर पतला सा लेयर डाल दिया। ये लेयर क्या है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ मैं खोलूँगा। इस लेयर को इस तरीके से मैं थोड़ा सा कलर कर दे रहा हूँ। ये लेयर हो गया, ठीक है। तीसरा मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा कटिंग कर रहा हूँ। देखिए यहाँ कटिंग किया, ठीक है। कटिंग करने के बाद यहाँ से मैं इस तरीके से एक ब्लैक कलर का मटेरियल, इसको कलर कर दीजिए, पूरा ब्लैक कलर का है। ये अंदर कटिंग इसलिए है क्योंकि अंदर तक ये टच किए हुए हैं, अंदर के मटेरियल तक। ये हो गया। और इसके ठीक बाहर में अंदर नहीं कटिंग करना है, बाहर में करना है इस तरीके से आपको। देखिए, पहले समझिए इन सब फोटोज़ को, उसके बाद तीसरा यहाँ कटिंग करना है इसी तरीके से जैसे यहाँ कटिंग हुआ, ऐसे। देखिए, ये मैंने अलग अलग कलर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। एक कलर आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर, एक ग्रीन कलर और एक ब्लैक कलर, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉस्फेट और उसमें भी पढ़ रहे हैं एन चैनल डी मॉस्फेट। यही सेम फोटो वहाँ भी बनेगा एकदम, ठीक है। मैं देखिए मैं बनाते जा रहा हूँ। अब लास्ट में ये ब्लू कलर का यूज किया है, ये है, ठीक है, पी टाइप मटेरियल। कौन सा? पी टाइप। अब इसी में यहाँ से आप इस तरीके से एक छोटा सा मटेरियल आप लीजिए और इसको घेरिए इतना दूर, जितना दूर ये मटेरियल है, और वैसे ही यहाँ पर भी घेरिए ऐसे, ये मटेरियल, और बीच में एक लाइन जोड़ दीजिए। सब रेड कलर से ही जोड़ना है, ठीक है, सब रेड कलर से जोड़ना है। ये कोई कनेक्शन नहीं है, आप इसको मिटा सकते हैं। बीच में जो ये है लीजिए, किसी किसी किताब में ये मिटा हुआ नज़र आता है, किसी किसी किताब में लगा हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, उसको सीधा कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, तो ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, रेड कलर वाला एरिया, ये एन टाइप मटेरियल होगा। कौन सा? एन टाइप। और इसी से एन चैनल पड़ेगा, चैनल भी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। और ये जो ब्लू कलर का मटेरियल आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर वाला पी टाइप मटेरियल होगा। कौन सा? पी टाइप।
और अब एक एक करके मैं बताता हूँ। अब देखिए, ये जो ब्लू कलर रेड अंदर है, ब्लू का बॉर्डर है, ये पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर है। कौन है? सेमीकंडक्टर। क्योंकि मॉसफेट का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सबसे पहला शब्द कौन सा आया? मेटल। तो ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये ब्लैक कलर वाला, इसे हम लोग मेटल कॉन्टैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल कॉन्टैक्ट। ये धातु का बना होता है। जनरली एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो एल्यूमिनियम जो कि अंदर तक कटिंग करके अंदर तक डाला हुआ है, यहाँ पर कटिंग नहीं किया हुआ है। इसके बारे में भी बताऊंगा क्यों नहीं किया गया है, और यहाँ कटिंग किया गया है। ठीक है, यहाँ से एक तार निकालना है। अब यहाँ पर जो तार मैं निकाल रहा हूँ, ये किसी भी कलर से ले लेते हैं, यहाँ रेड कलर से ही निकालते हैं। ये एक टर्मिनल, ये दो टर्मिनल और ये तीसरा टर्मिनल। 3 टर्मिनल इसमें होते हैं। 3 टर्मिनल मैंने बनाया, एक टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल। थोड़ा सा लाइट कट गया है, थोड़ा इमेज कम आएगा, इसलिए आप काम चला लें। ठीक है, लाइट आएगी तो और ज़्यादा इमेज आ जाएगा, लाइटनिंग आ जाएगा। ऐसे मेरे चेहरा तो नहीं देखना है, बोर्ड दिखना है, बोर्ड अच्छे से दिख रहा होगा आपको। तो एन टाइप मटेरियल, पी टाइप मटेरियल, ये मेटल कॉन्टैक्ट है। अब इन्हीं तीनों टर्मिनलों का नाम, एक का नाम होगा ड्रेन। क्या होगा? ड्रेन। फिर एक का नाम क्या होगा? सोर्स। और एक का नाम क्या होगा? यहाँ सोर्स, ये नहीं, ये वाला सोर्स, नीचे वाला सोर्स होता है सोर्स। और बीच वाला का क्या नाम देते हैं? गेट। तो इतना तो क्लियर हो गया, ड्रेन, गेट और सोर्स, 3 नाम आपको क्लियर हो गया। सर ये जो ब्लैक कलर है इसको मेटल कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ये जो ग्रीन कलर वाला है, ग्रीन कलर लाइट दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा शेडेड रीजन, ये कहते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड। ऑक्साइड का लेयर, ऑक्साइड लेयर। क्या नाम है इसका? ऑक्साइड का लेयर। क्या बोलते हैं इसे? ऑक्साइड लेयर बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड। और ये जो आपके पास दोनों मटेरियल है, इस मटेरियल को नाम दिया गया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। अब बताओ, मेटल यूज हुआ, मेटल, उसके बाद उसके ऊपर में ऑक्साइड का लेयर। ठीक है, MOS, क्लियर? इसीलिए पढ़ा MOS, मॉस। ठीक है, अब फेट नाम क्यों पड़ा? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्योंकि जेफेट आप पढ़े हैं, जेफेट में जंक्शन बनता था, तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आप देते थे। वैसे ही यहाँ पर मेटल यूज हुआ, ऑक्साइड यूज हुआ और सेमीकंडक्टर। तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होने के कारण इसका नाम मॉसफेट पड़ा। ठीक है, अब ये अलग बात है कि मैं डिप्लीशन टाइप बना रहा हूँ। डिप्लीशन टाइप कैसे डिफाइन करेंगे वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, अब आइए चौथा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आइए, इधर भी एक किताबों में टर्मिनल देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ भी आपको इस तरीके से टर्मिनल मिलेगा। ऐसे ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर ही बना दे रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर कि मेटल को ब्लैक कलर से बनाए, दूसरा कलर यूज कर रहे हैं। यहाँ मेटल का जो यूज किए कलर, ब्लैक कलर यूज किए हैं, तो मैंने ब्लैक कलर ही यूज किया। यहाँ पर देख लीजिए, ये ब्लैक कलर मैंने दिखाया। ये इसे सबस्ट्रेट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सबस्ट्रेट। इसे SS कहते हैं। अब यहाँ से बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि सर आपने पढ़ाया कि मॉसफेट 3 टर्मिनल का होता है, और यहाँ पर आप दिखा रहे हैं 4 टर्मिनल, ड्रेन, सोर्स, गेट और सबस्ट्रेट। ठीक, देखने में तो 4 टर्मिनल नज़र आ रहा है, और आप पढ़ाने अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा 3 टर्मिनल होता है। तो आपको थोड़ी देर बाद जब मैं सर्किट डिज़ाइनिंग करूंगा तो आपको बताऊंगा कि ये सबस्ट्रेट टर्मिनल बाहर नहीं रहता है, ये सबस्ट्रेट टर्मिनल इन लोगों के साथ इंटरनली कनेक्टेड होता है, आंतरिक रूप से कनेक्टेड होता है, जो हमें फिजिकल यानी बाहर से नहीं दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि जो बाजार में हमको मिलेगा उसमें 3 ही टर्मिनल दिखेगा, और वो 3 टर्मिनल दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देता है, ये अंदर में ही कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब सभी टर्मिनलों का काम हम लोग एक एक करके सीखेंगे। अगर आपको जेफेट जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो उस समय आपको ड्रेन क्या काम करता है, सोर्स क्या काम करता है और गेट क्या काम करता है, बहुत अच्छे से मैंने बताया। आइए, ये जो होता है चैनल कहलाता है। आपको याद होगा चैनल का डेफिनेशन बताया था, ए पाथ बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। ड्रेन और सोर्स के बीच में जो पाथ होता है इसे चैनल नाम देते हैं। यानी यहाँ पर चैनल बनेगा, ये चैनल हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग
चैनल बोलेंगे, और इसी चैनल में हम लोग सारा काम करेंगे। आपको और बता दूं, इस चैनल के अंदर ये क्योंकि एन टाइप मटेरियल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। सही है? हाँ सर, इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। आप माइनस भी शो कर सकते हैं, ई पर का माइनस भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। लीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से है, चैनल लिख दिया मैंने, जगह नहीं रहता तो मैं नहीं भी लिखता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया। अगर मैं इस पी टाइप मटेरियल के बारे में बात करूं तो पी टाइप मटेरियल में कौन चार्ज कैरियर होता है? पी टाइप मटेरियल में होल्स नाम के चार्ज कैरियर होते हैं। इसका मतलब इसके अंदर होल की बहुलता पाई जाएगी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर मैंने होल बनाया है, इस तरीके से मैं होल इसके अंदर बना दिया। कोई दिक्कत नहीं ना? ये तो समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। सर इसका नाम डिप्लीशन क्यों पड़ा? वो धीरे धीरे आपको जब मैं ऑपरेशन पढ़ाऊंगा तो ऑपरेशन में डिप्लीशन प्रोसेस होगा इसमें, इसी वजह से डिप्लीशन नाम पड़ेगा। तो लेकिन जब तक ऑपरेशन नहीं समझिएगा तब तक ये कैसे कह दीजिएगा कि सर ये डिप्लीशन टाइप हुआ। डिप्लीशन कहाँ हुआ जब तक ऑपरेशन नहीं समझाऊंगा। तो ये आपका बना कौन? एन चैनल। क्योंकि ये जो चैनल बना है वो एन टाइप मटेरियल में बना है। चैनल जो बना है वो किस में बना है? एन टाइप मटेरियल में बना है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? एन चैनल। अब आपको इसी के नीचे एक और फोटो बनाना है, उसका नाम लिखना है पी चैनल डी मॉसफेट। क्या लिखना है? पी चैनल डी मॉसफेट। पी चैनल डी मॉसफेट, उसमें क्या लिखना है ध्यान से सुनिएगा। यही फोटो सेम बनाना है लेकिन यहाँ पर एन लिखना है। क्या? एन। एन के कारण ये जितना प्लस है सब क्या हो जाएगा? माइनस 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 हो जाएगा। और ये जो मटेरियल है रेड वाला, ये रेड वाला पी हो जाएगा। पी, पी मतलब, और इसके अंदर होल होगा और यही चैनल कहलाएगा। बाकी सब फोटो बाहर का जितना है वो सब कुछ सेम रहेगा। तो कहाँ कहाँ चेंजिंग होगा कर सकते हैं। आपको क्या मैंने बोला कि ये जो P होगा वो N होगा और N वाला P कर दीजिएगा। P को N, N को P, बदला बदली करके चार्ज कैरियर को बदल दीजिएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा N चैनल डी मॉसफेट, P चैनल डी मॉसफेट। तो हमारे पास यहाँ दो फोटो बन गया। आप पहले बनाएं, फोटो से बहुत बातें क्लियर होंगी, बहुत अंतर क्लियर होगा। मेरा काम है धीरे धीरे बताना। मॉसफेट एक बहुत ही आसान टॉपिक है बट उसको समझाने के लिए अच्छा से वे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैं पढ़ा करता था तो मेरे को कोई नहीं समझाया करता था, मैं किताबों से ही इधर उधर देखता था। आधा तो किताब को के फ़ोटो को देख के, कॉम्प्लिकेटेड फ़ोटो को देख के मैं बोलता था इस चैप्टर को ही नहीं पढ़ना है। ठीक है, और समझ में ही नहीं आता था एग्जैक्टली। जब फ़ोटो ही समझ में नहीं आया तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया कि समझ में नहीं आया तो आगे मैं किताब क्या पढूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आप मेरे फ़ोटो को देखें, आराम से समझते जाएं, देखें। चलिए मैं इसी को यहाँ पर फिर से बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, एकदम सेम टू सेम। कहाँ चेंजिंग होगा वो देखिएगा और मैं दोनों में अंतर भी बताऊँगा। और फोटो से ही बहुत कुछ पता चलने लगेगा, धीरे धीरे ऑपरेशन से पता चलेगा। मैं बनाने जा रहा हूँ एन चैनल ई मॉसफेट। यहाँ पर भी मैं एक बड़ा सा जो मटेरियल लूँगा, ये वाला, ये देखिए बिग साइज का शेप ले रहा हूँ। ये मैं बिग साइज का शेप लिया। ठीक है, बहुत बड़ा शेप मैंने यहाँ पर एक मटेरियल का लिया। अब यहाँ पर एक दूसरा लेयर बनाया है मैंने, ग्रीन कलर का लेयर यूज किया हूँ। तो यहाँ पर भी आप ग्रीन कलर का लेयर ले लीजिए। लीजिए, मैंने ग्रीन कलर का लेयर बना दिया। 1 2 3 तरीके से मैंने ग्रीन कलर के लेयर बना दिए। ठीक, यहाँ से कटिंग करके एक मटेरियल निकाला जाएगा, यहाँ से भी कटिंग करके एक मटेरियल निकाला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी हम लोग कटिंग करके यहाँ एक मटेरियल निकालेंगे। मटेरियल हम लोग ब्लैक कलर का यूज किए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर ब्लैक कलर का प्रयोग करेंगे। लीजिए, यहाँ पर भी हुआ। और इसमें कटिंग करके नहीं डाला जाता है। इसका कारण मैं ऑपरेशन के दौरान बताऊंगा कि इसमें कटिंग करके नहीं डाला जाता है। गेट है, गेट में कटिंग नहीं होता, अंदर नहीं जाता, बाहर ही रहता है। इसको थोड़ा कंसेप्ट याद रखिएगा। और इसी से नाम जो पड़ा था ना अभी, एक और 3 नाम जो मैंने छोड़ रखा है, उसका जवाब मैंने नहीं दिया, वो भी मैं भी दूंगा।
देखिए ये हो गया, यहाँ से एक मटेरियल, ये कहलाएगा ड्रेन। क्या कहलाएगा? ड्रेन। ये कहलाएगा सोर्स और ये वाला कहलाएगा गेट। तो इस तरीके से 3 टर्मिनल मेरे पास हुए। ठीक है, अब आइए ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा जो मटेरियल ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर वाला मटेरियल पी टाइप मटेरियल कहलाता है। कौन सा? पी टाइप। और इसमें मैं अंदर में यहाँ मटेरियल बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, उसी तरीके से यहाँ से ऐसे, ऐसे और ऐसे। मैंने ये 2 अलग अलग बॉक्स बनाए आपके सामने दिख रहा होगा। मैंने 2 अलग अलग बॉक्स बनाए, एक ये वाला, एक ये वाला। इसमें भी बॉक्स बनाए, बट इन दोनों बॉक्स के बीच में ज्वाइंट मैंने किया है एक रास्ते से, लेकिन यहाँ कोई रास्ता ज्वाइंट नहीं होगा। ये बॉक्स अलग होगा, ये बॉक्स अलग होगा। दोनों बॉक्स एन टाइप मटेरियल को इंडिकेट करेगा। कौन सा? एन टाइप। इसमें इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है, का मतलब इसमें चैनल नहीं बना होता है। क्या नहीं बना होता है? चैनल नहीं बना होता है। तो चैनल नहीं है तो सर रास्ता कैसे बनेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा? तो मैं जब इसका ऑपरेशन पढ़ाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा कि इसमें चैनल आपको क्रिएट करवाना है। क्रिएट मतलब आपको बनवाना है। यानी आपको जब रास्ता कहीं दिखता नहीं है तो आप कैसे करते हो? सबको समतल करते हो, इधर उधर का मिट्टी इधर करते हो, उधर करते हो, रास्ता बनाते हो। वैसे इसमें चैनल नहीं है, आपको बनाना है। कुछ ऐसा बैटरी का कनेक्शन कीजिएगा कि चैनल इसमें बनाना पड़ेगा। इसमें चैनल पहले से होता है। हाँ, फिर भी चैनल जब बनेगा तो ये जो दोनों मटेरियल है कौन टाइप का मटेरियल है? एन टाइप का, इसीलिए एन चैनल बनेगा। हाँ, लेकिन पहला अंतर यहीं पर क्लियर हो गया कि मैं डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट और इन्हांसमेंट टाइप मॉस्फेट में पहला अंतर मिल गया। ठीक है, अंतर आगे चल के पढ़ना मिलेगा। सर डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट में चैनल पहले से मौजूद होता है, बना बनाया रहता है, लेकिन इन्हांसमेंट टाइप मॉस्फेट में चैनल मौजूद नहीं रहता है। दोनों ड्रेन और सोर्स के बीच में कनेक्शन नहीं रहता है, हम लोग को चैनल क्रिएट करना पड़ता है। आइए, तो पी टाइप मटेरियल में आपका कौन सा चार्ज कैरियर होगा? पी टाइप मटेरियल में जो चार्ज कैरियर होगा वो होल्स पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? होल्स। लीजिए, मैं इसके अंदर होल क्रिएट कर दे रहा हूँ। सब में इधर भी होल रहेगा सर, ये नहीं कि इधर नहीं रहेगा। सब के सब इधर जो जितना है जगह खाली होता है सब में होल होगा। चलिए, अब मैं अंदर में, इसके अंदर एन टाइप मटेरियल है तो इसके अंदर कौन चार्ज कैरियर पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर मिलेगा। लास्ट, सर इधर एक टर्मिनल होता है जो थोड़ी देर पहले आप उधर बताए, तो वो इधर भी होता है। यानी यहाँ से एक छोटा सा इस तरीके से कलर करके निकाल दीजिए और इससे भी एक टर्मिनल निकलेगा। इस टर्मिनल का नाम कहलाएगा सबस्ट्रेट। क्या कहलाएगा? सबस्ट्रेट, जिसको हम लोग SS से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया एन चैनल ई मॉस्फेट। क्या हो गया? एन चैनल ई मॉस्फेट। कौन सा हुआ? एन चैनल ई मॉस्फेट। अब इधर देखिए, इसमें क्या करना है कि अब आपको पी चैनल बनाना है, इसके नीचे अपने से बनाना है। तो पी चैनल ई मॉस्फेट के लिए ये जो बॉक्स बना है एन वाला, इसको पी बना दीजिए, इसको पी बना दीजिए, और ये जो बना है पी, इसको एन बना दीजिए। यानी पी को एन और एन को पी कर दीजिएगा यहाँ पर। तो अगला जो फोटो बनेगा वो बनेगा पी चैनल ई मॉस्फेट। क्या बनेगा? पी चैनल ई मॉस्फेट। तो आपके पास एन चैनल डी मॉस्फेट और एन चैनल ई मॉस्फेट, पी चैनल डी मॉस्फेट, पी चैनल ई मॉस्फेट, यानी कुल मिला के 4 फोटो बनाना है। अच्छे से फोटो बनाना है। पहले फ़ोटो ही बनाने में बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी होती है। फ़ोटो में अब कनेक्शन कैसे होगा, क्या ऑपरेशन होगा, इसको ये काम मेरा है, वो तो मेरे अगले लेक्चर में आपको मिलेगा ही। चलिए, फ़ोटो बना हुआ है तो साथ साथ इसके सिंबल, इसके संकेत पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि फ़ोटो से ही संकेत जल्दी समझ में आएगा। तो मैं संकेत एक एक करके इसके सिंबल पे बात करता हूँ। मैं सिंबल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट का सिंबल बना रहा हूँ। किसका? डिप्लीशन टाइप।
इस डिप्लीशन टाइप का सिंबल देखिए और इन्हेंसमेंट का, मैं दोनों का सिंबल बनाऊंगा तो ऐसे दो ठो बनाने के लिए और बोला, उसका भी बना लीजिएगा। चलिए इसका सिंबल देखिए। सबसे पहले ये जो आपके पास दिख रहा है, इसके लिए एक इस तरीके का मटेरियल लीजिए, क्योंकि इसको थोड़ा मोटा बनाया जाता है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे किताबों में मोटा दिखता है, नॉट नेसेसरी दैट कि इसको हमेशा ऐसे मोटा दिखाना ही है। यहाँ दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें से 3 टर्मिनल आप निकालेंगे, एक ऊपर की ओर जाएगा, एक नीचे की ओर जाएगा और एक बीच में रहेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ से ऐसे सामने से ही ऐसे यहाँ से एक टर्मिनल लेकर इधर जोड़ देना है, इधर 4 टर्मिनल, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा मैं और एक फ़ोटो बना रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि मैं एक और टर्मिनल तो भी एक और मटेरियल, एक सेमी थी मॉसफेट नहीं ना बताया हूँ, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। उसका भी इसी तरीके से फ़ोटो बनेगा, ऊपर नीचे बीच में और यहाँ से इधर ऐसे हो गया। चलिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। चलिए इसमें से इसका फ़ोटो देखिए, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, और है इसमें भी, बहुत सारा चीज़ जोड़ना है इसमें। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका फ़ोटो और इसका फ़ोटो, भले इसी को समझिए फिर उसको समझाते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड वो है तो समझ में तुरंत आएगा। चलिए ये जो कहलाता है गेट कहलाता है। क्या कहलाता है ये वाला टर्मिनल? गेट। ये वाला ड्रेन कहलाएगा और ये वाला सोर्स। क्या सोर्स और ड्रेन अदला बदली हो सकता है, मतलब चेंज कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, सोर्स को ऊपर ड्रेन को नीचे कर सकते हैं आप, ठीक है। बीच वाला क्या कहलाता है? इसे सबस्ट्रेट नाम दिया जाता है, जो कि मैंने इधर बनाया है ये सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट हमेशा सोर्स के साथ जुड़ा रहता है, अंडरलाइन कीजिएगा इस पॉइंट को, मैं लिखा भी दूंगा। सबस्ट्रेट हमेशा सोर्स के साथ इंटरनली कनेक्टेड होता है। ये सबस्ट्रेट हमेशा सोर्स के साथ इंटरनली कनेक्टेड रहेगा। सर कहाँ है? तो कनेक्शन तो हम सिखाए नहीं है, तो जब कनेक्शन करने लगेंगे तो इस बात को फिर देखिएगा कनेक्शन के समय। तो सबस्ट्रेट किसके साथ कनेक्टेड होगा? सबस्ट्रेट हमेशा सोर्स के साथ कनेक्टेड होगा। अगर मान लिया ये सबस्ट्रेट है, इसको मैं ऊपर जोड़ दूँ तो ऊपर तो ड्रेन है, गलत हो जाएगा। अगर मैं नाम नहीं लिखता हूँ, सोचिए, अगर मैं इसको ऊपर जोड़ता हूँ तो ये सोर्स बन जाएगा और ये ड्रेन बन जाएगा। और अगर मैं नीचे जोड़ दिया इसको, तो ये जिसके साथ मैंने बीच वाले को जोड़ा वो सोर्स बनेगा और बाकी क्या बनेगा? ड्रेन बनेगा। यहाँ तक क्लियर? ये सब बात क्लियर रहना चाहिए। ये हमेशा जिसके साथ जुड़ा रहेगा वो सोर्स होगा, अब अगला वाला ड्रेन, तो पहचान में आसानी से आएगा। वैसे ही मान लिया इसको भी इसी के साथ जोड़ दिया मैंने, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? सोर्स। ये क्या कहलाएगा? ड्रेन। और ये क्या कहलाएगा? गेट। किसी किसी किताब में इसको घेर दिया जाता है। आप घेरना चाहते हैं घेरिए, नहीं घेरना चाहते हैं कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जैसे लीजिए मैंने इसको ऐसे घेर दिया, ठीक है, ऐसे घेर दिया, लीजिए मैंने घेरा, नॉट नेसेसरी दैट। हाँ लेकिन दोनों तो सेम है सर, तो एक कहलाएगा एन चैनल और एक कहलाएगा पी चैनल। एन चैनल और पी चैनल को कैसे समझेंगे ये समझ लीजिए। एन चैनल देखिएगा, इसमें एरो मार्क लगाते हैं, किसमें? सबस्ट्रेट में, ठीक है। एन से निकलना मैंने आपको जेफेट पढ़ाया होगा तो उसका सिंबल जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। जेफेट में निकलना का ऑपोजिट होता है, अंदर की ओर इसमें एरो मार्क जाएगा और इसमें एरो मार्क बाहर की ओर जाएगा, तो ये कहलाएगा एन चैनल। एन चैनल डी मॉसफेट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसका नाम होगा पी चैनल डी मॉसफेट, ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका फोटो हो गया। तो ये इस फोटो का सिंबल ये हुआ, इसके साथ इसी के जैसा इसको अदला बदली करके एक और फोटो बनाइएगा, उसके सामने ये फोटो बनाइएगा। यानी आपको हर फोटो के नीचे ये सिंबल जरूर बनाइएगा, सिंबल। अब इसका देखिए, एक्चुअली में ये जो मोटा वाला लाइन है ये चैनल को इंडिकेट करता है। किसको? चैनल को। ये मोटा वाला लाइन किसको इंडिकेट करता है? चैनल, क्योंकि यहाँ से यहाँ चैनल बना हुआ है इसीलिए पूरा मोटा लाइन है। अब देखिए इसमें चैनल नहीं बना हुआ है, टूटा हुआ है, ये अलग है, यहाँ से यहाँ तक में कहाँ कनेक्शन है, इसीलिए एकदम सेम फोटो लेके आइए। देखिए हम बना रहे हैं,
ध्यान दीजिएगा, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऊपर की एक तार, बीच में एक तार, नीचे की ओर तार, ठीक है, ऊपर की ओर तार, नीचे में बीच की ओर तार, और यहाँ से ऐसे, इधर से ऐसे, ठीक है। अब बना दिए। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब है कि इसमें चैनल पूरा कनेक्शन नहीं रहता है, इसीलिए इसको क्या करना है, तोड़ देना है। दी हम तोड़ दे रहे हैं, बीच से मैंने इसको तोड़ दिया। देखिए सर, टूटा हुआ रहेगा, इसका चैनल बीच से कनेक्शन एकदम सेम फोटो रहता है। उसी तरीके से इसको सोर्स के साथ कनेक्ट कर दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, सोर्स, ये क्या कहलाएगा, ड्रेन, ये क्या कहलाएगा, गेट, ठीक है। और इसको घेर देंगे, हाँ। और इसमें एरो मार्क अंदर की ओर होगा तो एन चैनल हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, एन चैनल ई मॉसफेट, एन चैनल ई मॉसफेट। इसी तरीके से एक और फोटो बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए बना लेते हैं उसको भी, काहे छोड़ेंगे। ऊपर की ओर, नीचे की ओर, बीच का, ये बीच से कटिंग कर देते हैं इसको। ये हो गया गेट, ये हो गया ड्रेन, और ये हो गया आपका सोर्स, ठीक है। और इसमें एरो मार्क बाहर की ओर, इसे पी चैनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पी चैनल ई मॉसफेट। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपके पास 4 फोटोज हुए। सिंबल भी आपने समझा, सिंबल ऐसा क्यों बना वो बताऊंगा। चलिए 2-3 क्वेश्चन इतना बना दीजिए पहले आप। फोटो इसको अच्छे से पॉज कीजिए और अच्छे से बनाइए, क्योंकि मैं कुछ और बताने वाला हूँ अभी। बना लिया आपने। अब आइए, मैं आपको इसके पहले जस्ट अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत किया था लेक्चर, उसमें मैंने मिसफेट वर्ड यूज किया था, MISFET। मैंने बोला था इस नाम को मैं एक्सप्लेन करूंगा। एग्जैक्टली शुरुआत में ये मिसफेट ही था। इसमें क्योंकि मेटल यूज होता है, तो देखिए मेटल ये है। उसके बाद इंसुलेटर, क्योंकि ये सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर होता है, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। अरे जो ऑक्साइड का लेयर है, ये ऑक्साइड को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। इसीलिए पुराने ज़माने में इस ऑक्साइड का नाम नहीं था, इंसुलेटर वर्ड यूज करते थे। और तीसरा कौन है, सेमीकंडक्टर। तीसरा तो सेमीकंडक्टर ही। इस ऑक्साइड के जगह पर हम लोग इंसुलेटर शब्द का प्रयोग करते थे। तो इंसुलेटर सही शब्द नहीं था, क्योंकि इंसुलेटर कोई भी हो सकता था। तो हम लोग डायरेक्ट ऑक्साइड ले आए, क्योंकि ऑक्साइड का लेयर था, इसलिए ऑक्साइड का लेटर ओ हो गया, इसलिए मॉसफेट बोलने लगे मिसफेट की जगह। तो सर ये तो समझ के आ गया। IG फेट क्यों बोले, IG मतलब इंसुलेटेड गेट। गेट को इंसुलेट कर देना है। गेट कहीं कनेक्शन होकर कटिंग होकर अंदर नहीं जाता है। आप ध्यान दीजिए, मैंने गेट को अंदर कनेक्शन यहाँ भी नहीं किया है, गेट को अंदर कनेक्शन यहाँ भी नहीं किया है, मतलब कटिंग करके अंदर नहीं डाला। गेट यहाँ इंसुलेट रहता है। इंसुलेट का मतलब यानी ये अगर इसको इंसुलेटर माना जाए तो इंसुलेटर के बाहर है, तो गेट इंसुलेट किया हुआ है। लेकिन ड्रेन और सोर्स इंसुलेट नहीं है, ड्रेन और सोर्स अंदर से कनेक्टेड है, इसीलिए इसका नाम इंसुलेटेड गेट कहा जाता है। इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इस तरीके से मैंने एकदम बेसिक्स आपको पहले मॉसफेट की दुनिया में लाने की कोशिश की। मॉसफेट की दुनिया आई आपके पास, मॉसफेट का सिंबल जाने, ठीक है, उसका फिर नाम जाने। अगले क्लास में मैं इसके बारे में, इसका पूरा डिटेल, इसका कनेक्शन और इसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। यानी मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मॉसफेट का, उसमें मैं एन चैनल डी मॉसफेट का पूरा ऑपरेशन समझाऊंगा। अच्छे से समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा। चलिए, ये लेक्चर लंबा हो गया तो कोई बात नहीं, इतना को नोट कीजिए। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।